हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड 68 बीपीएससी प्री के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मेंस में यूज करना चाहते हैं उसको मेंस में यूज कर सकते हैं, जो पीटी में यूज करना चाहते हैं वो पीटी में यूज कर सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो जरूर है जो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिएगा, लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज जो हम इम्पॉर्टेंट जो बता रहे हैं उसमें क्या क्या है कि जो हाईकोर्ट जो नगर निकाय का जो चुनाव हो रही थी उसको है जो दोस्तों है जो स्टे कर दिया। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, जो समझिए कि क्या कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के तहत है जो आरक्षण जो है पिछड़े वर्ग का जो अनपिछड़े वर्ग जो है उसको आरक्षण देने की प्रक्रिया का एक ट्रिपल टेस्ट है जो एक प्रक्रिया अपनाया था। उसमें ट्रिपल टेस्ट क्या होता है कि उसमें 3 प्रकार की, पहला जो है कि 50% से है जो आरक्षण को क्रॉस नहीं किया जाए। दूसरा है कि जो आरक्षण की जो रोस्टर बनाया जाए उस वर्ग को दिया जाए जहाँ पर है जो उसकी ज़रूरत है, उसकी जहाँ पर उसकी है जो आरक्षण के लिए है जो वर्तमान समय में उसकी आवश्यकता है। और जो तीसरा जो है जो दोस्तों है जो उसमें कहा गया था कि जो आयोग है, एक आयोग का गठन किया जाएगा और आयोग यह सुझाव देगा कि यह संबंधित समुदाय जो है जिसके आरक्षण में है जो या तो प्रतिशत में परिवर्तन कर सकता है या तो प्रतिशत में उसको कम किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार का है जो दोस्तों जो ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया था वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो 2021 में जो पास किया था। बिहार सरकार के जो नोटिफिकेशन है 2007 जो है नगर निकाय चुनाव उसके रोस्टर के आधार पर है जो आरक्षण दे दी है। इस पे है जो अनिल जो कुमार हैं उन्होंने है जो इस पे है जो PIL दाखिल किया और है जो दोस्तों है जो दाखिल करने के बाद है जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने है जो निर्णय किया कि है जो ये है जो रोस्टर अनियमिततापूर्ण है जिसमें बरती गई, इस पे है जो स्टे लगाना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों है जो स्टे है जो उसके ऊपर लग गया है। दूसरी चीज़ है कि जो इसमें जो मुख्य बेंच था जो संजय करोल जो चीफ जस्टिस ऑफ पटना है, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने इस बेंच को संडे के दिन है जो दोस्तों है जो इस पे है जो अपनी है जो फैसला सुनाया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मामला बन जाता है। और तीसरा चीज़ है कि ये है जो 29 सितंबर को ये फैसला आया था। तो निश्चित रूप से है जो आप है जो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो चुनाव पर रोक लगा है, इस चुनाव में चुनाव सुधार के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। तो OCR लगाया गया था। फिर बायोमेट्रिक के आधार पर है जो मतदाताओं की पहचान की गई थी और है जो EVM का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो है जो M2 है जो EVM है जो इसमें है जो रखा गया था। तो है जो कुछ नए है जो प्रकार के है जो इस बार है जो राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुत ही तत्परता के साथ है जो स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए है जो इस पे है जो अपना काम किया था। तो ये है जो कुछ है चुनाव से रिलेटेड है। अभी है जो बात आ रही है कि अब जो सेंट्रल का जो चुनाव है उस चुनाव की भी है जो उसमें जो कुछ प्रक्रिया में तब्दीली की जा सकती है। आज भी है जो न्यूज़ है जो दोस्तों है जो छपा हुआ था आज। तो निश्चित रूप से है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर आर्टिकल है जो आप है जो जान सकते हैं 243 का है, उसमें आर्टिकल है, उसमें आप है जो देख लीजिए 74 जो अमेंडमेंट है नगर निकाय के लिए उस पर है जो देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ है जो आपका स्टैटिक पार्ट है उसको आप है जो देख लीजिएगा। आगे है दोस्तों कि एनी अर्नो को मिला है जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार। कहाँ? ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ देता है जो इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने है जो सामाजिक चीज़ के मुद्दे पर है जिन्होंने है जो बहुत ज़्यादा है जो बल दिया है। इनकी जो पहली पुस्तक है क्लीड आउट 1974 में प्रकाशित हुई थी। 20 से भी ज़्यादा पुस्तक इन्होंने लिखा और छोटे छोटे है जो इन्होंने जो ज़्यादातर है जो पुस्तकें इन्होंने लिखी है। और जो लिखे हैं वो है जो इम्पोर्टेंट किस पे लिखे हैं जो आपको हम बताते हैं कि ये दोस्तों गर्भपात के ऊपर लिखे हैं। अपनी जलन त्याग दी प्रेमिका के रूप में अपना अनुभव है जो इस प्रकार से है जो सामाजिक मुद्दे पर है जिन्होंने लिखा, इसीलिए इनको है जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार। कमेटी ने कहा कि साहस और सच की ईमानदार स्वीकृति के लिए चुनी गई अर्नो अच्छे बुरे अनुभव पर आत्मकथा की शैली में इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए है जो दोस्तों है जो इनको है जो नोबेल पुरस्कार मिला है। और जो इसके जो 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 चेयरमैन है, जो नोबेल कमेटी के चेयरमैन है ये भी ओल्सन है, ध्यान रखिएगा कभी कभी पूछ देता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट्स था आज का। आगे है दोस्तों कि डायल 112 का होगा विस्तार। गृह विभाग ने इसका है जो प्रस्ताव मांगा। जो 112 है जो सबको एक ही जगह सेंट्रलाइज किया गया है उसका है जो दोस्तों है जो और है जो विस्तार करने की है जो बात की गई है। यह है जो किस पे काम करता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि इमरजेंसी सेवा है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस एम्बुलेंस है,
मैंने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत है जो काम करेगा। तो ये भी है जो डिजिटल के रूप में है जो ERS सिस्टम। कौन है? इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, ERS, डायल 112 का विस्तार होगा। तो ये सब चीज़ है जो आपको लिखना है। साइंस एंड टेक में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है आगे? अब बिहार सरकार क्या कर रही है कि वार्षिक मूल्यांकन कर रही है। किसका मूल्यांकन कर रही है? जो कर्मचारी हैं उनका मूल्यांकन कर रही है। तो इसके लिए एक ऐप है, स्पैरो ऐप। कौन है? स्पैरो ऐप है। उस ऐप के माध्यम से जो आप कार्य करते हैं साल भर का, उसको है जो उसको दिखाना पड़ेगा, तब है जो आपकी प्रोन्नति और है जो इंक्रीमेंट है जो आपको लगेगी। तो ये है जो वार्षिक मूल्यांकन की जिम्मेदारी की भावना, काम के प्रति रवैया का आकलन भी होगा। तो ये भी है दोस्तों हम आपको बता दिए। अगर मान लीजिए नगर निकाय चुनाव अगर बढ़ता है तो उसके लिए है जो क्या होगा कि उसको है जो जनवरी तक प्रशासक को है जो इसकी है जो नगर निकाय का जो कार्यकाल बढ़ेगा उसको है जो उसकी है जो जिम्मेदारी है जो दे दी जाएगी। तो ये जान लीजिएगा कि मुश्किल से मुश्किल 6 महीना तक है जो इसको है जो टाला जा सकता है। तो कार्यकाल लंबा होना तय है, इसीलिए प्रशासकों की है जो इसकी जिम्मेदारी है जो दी जाएगी। और ऐसे में अधिकतम जनवरी 2023 तक ही नियुक्ति प्रशासक मान्य है। कितना तक? जनवरी 2023 तक। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट था, इसीलिए जो आपको बताया है। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों आज का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 नए स्तंभ। क्या है? 2 नए स्तंभ। इसमें है जो दोस्तों लॉजिस्टिक और गति शक्ति योजना की बात की गई है। लॉजिस्टिक इंडेक्स में अब भारत का स्थान है जो दोस्तों 44वां है। अब भारत के GDP का है जो 10 से 8% है जो खर्च होता है, और विकासशील देश में इससे आधा खर्च होता है। तो निश्चित रूप से कम करेंगे तो हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। फिर जितने भी जो आपका सागरमाला परियोजना है, भारतमाला है, फिर एयर कार्गो है, शिप कार्गो है, तो इस सब चीज़ को है जो एक सेग्रीगेट करना होगा, ताकि है जो हमें जो लॉजिस्टिक में एक है जो कम पैसे में है जो जल्दी से है जो पहुंचा दे सामान। रेलवे का है जो यूज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ है जो लॉजिस्टिक के बारे में है जो इसकी बातें कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि गति शक्ति योजना जो 16 क्षेत्र में काम करती है दोस्तों। 16 क्षेत्र में जो काम करती है उस पर है जो अर्थव्यवस्था के एक नई रीढ़ के रूप में है जो उसको है जो देखा जा रहा है। तो जो मोटा मोटी जो बात इसमें है जो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को जो मजबूती प्रदान करने में कहीं ना कहीं इसकी भूमिका होगी। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में भारत को है जो कहीं ना कहीं है जो मदद करेगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान का भी है जो इसमें है जो बात की गई है। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों जो लॉजिस्टिक नीति है जो पिछले साल से जो बोला जा रहा था कि इस बार लाया जाएगा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो ट्रांसपोर्टेशंस है, ट्रांसपोर्टेशंस को कैसे है जो कम खर्च में लाया जाए। क्या लाया जाए? कम खर्च में लाया जाए, ताकि है जो क्या किया जाए कि जब ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो लोगों के है जो ऊपर है जो भार कम होगा, सप्लाई और डिमांड है जो कहीं ना कहीं बैलेंस होगी। तो इस पे है जो दोस्तों है जो काम कर रहा है भारत नेट कार्यक्रम के जरिए पूरी तरह है जो उसको डिजिटलाइज करना है और डिजिटल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तैयार करना है। डिजिटीकरण के क्षेत्र में और है जो काम करना है। दूसरे देशों में जिस प्रकार से है जो दोस्तों है जो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रही है, तो भारत की भी देख रहे होंगे कि कंपनियां हैं जो जैसे मोबाइल कंपनियां हैं, सेमीकंडक्टर हो, और बहुत सारी चीज़ है जो यहाँ पर है जो धीरे धीरे है जो बढ़ती जा रही है। तो ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो विस्तृत है जो आप है जो पढ़ सकते हैं। और है जो अभी वर्तमान में है जो भारत जो है नई लॉजिस्टिक नीति और गति शक्ति योजना के क्रियान्वयन से भारत 2030 तक है जो लॉजिस्टिक खर्च और जो मजबूती बुनियादी ढांचा है उसके शीर्ष के 25 देशों में सूची में है जो अपना स्थान बना पाएगा। अगर इस प्रकार से जो काम करेगा, रोजगार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 गुना बढ़ा रक्षा निर्यात। क्या है? 25 गुना रक्षा निर्यात को बढ़ाया गया है देश। हाल फिलहाल में जो परसेंट जो अपना लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्वदेशी है वो है जो बनाया है, और इससे जो रक्षा निर्यात जो है दोस्तों 25 गुना बढ़ा और 2400% है जो बढ़ चुका है। पहली बार भारत चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाली चोटी में 3 देशों में शामिल हो। 3 देशों में है जो भारत है जो शामिल हो गया है सैन्य खर्च करने में। सिपरी रिपोर्ट आप जानते हैं, हमेशा सिपरी रिपोर्ट को ज़रूर लिखिए। सिपरी रिपोर्ट में कौन सी है जो क्षमता है? भारत है जो ये है जो 5वां, भारत 4थे स्थान पर है। अभी प्रतिरोध क्षमता में क्या है? 4थे स्थान पर है। तो निश्चित रूप से है जो SHG आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के बारे में है जो आपको लिखना है। रक्षा निर्यात कितना हुआ? बजट 5.25 लाख करोड़ का है। तो ये सब चीज़ है जो आपको लिखना है। चीन की कुटिल चालों से रोका भारत, वही है तिब्बत, और इसके बारे में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस प्रकार से जो तिब्बती को दमन किया 1951 और 1959 में उसको मिला लिया, और आज भी है जो दोस्तों है जो उसके ऊपर है जो अपनी बात को मनवाने के लिए जो कुछ न कुछ है जो करते रहता है।
देखिए क्लिक केमिस्ट्री के 3 अग्रदूतों को इस बार मिला है जो दोस्तों है जो ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये किस क्षेत्र में मिला है, तो ये जो क्लिक केमिस्ट्री है, एक क्लिक केमिस्ट्री होता है दोस्तों, इसके है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ने की प्रक्रिया है और इसको बायो कंजुगेशंस कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ देगा। बायो कंजुगेशंस कहते हैं इसको। जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो इस सब चीज़ को है जो ज़रूर है जो आप है जो ज़रूर है जो इसको है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा कि किस क्षेत्र में है। तो जितने भी है अभी जो मान लीजिए कि कैंसर, सूजन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जरूरत सेल को ये है जो बदलाव पर काफ़ी काम किया है। तो निश्चित रूप से जो ये है जो आने वाला समय में है जो विज्ञान के क्षेत्र में जो एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो पर्यावरण से रूप में है जो स्वच्छ करने में भी है जो ये है जो कहीं ना कहीं मदद देगा। तो इस पर पर्यावरण को जोड़ कर है जो लिख सकते हैं आप। रसायन के क्षेत्र में तो क्वांटम थ्योरी पर साइंस एंड टेक का पाठ है दोस्तों, किस प्रकार क्वांटम थ्योरी है जो काम करता है उस पर जो आप लिख सकते हैं। आगे है उद्यमियों के लिए आसान होगा कामकाज, अपराध की श्रेणी वाले कई कारोबारी जो नियम है, बहुत सारे जो नियम है उसको है जो बदलने की है जो सरकार है जो क्या है कि बहुत सारे जो कागजात के कारण है जो बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ता था। इस पर जो सरकार है जो इस बार है जो शीतकालीन सत्र में है जो इस बार है जो ला रही है। और निश्चित रूप से है जो बजट सत्र है, बजट सत्र, अब तो बजट सत्र आएगा नहीं, शीतकालीन सत्र आएगा, इसके बाद बजट सत्र आता है। तो उसमें है जो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है 100 से अधिक श्रमिक जहाँ काम करते हैं उसके लिए जो कागजात है उसको है जो कम किया जाएगा, ताकि जो उनको बार बार है जो परेशानी है जो न पड़े। सरकार को है जो इस पर है जो पहले से भी है जो इस पर आशंका जताई जा रही थी कि बहुत सारे जो लाइजनिंग अधिकारी जो होते हैं वो है जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब को है जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए जो दोस्तों है जो इस चीज़ को है जो कम करके और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको है जो डॉक्यूमेंटेशन को कम किया जाएगा, ताकि है जो उद्यमी है जो अपना काम है जो सही तरीके से कर सके। आगे है कि दोस्तों क्या है आगे कि दुनिया में बढ़ रहा मंदी का जोखिम, मुद्रा कोष से जो बोला है कि 2026 तक है जो 4 ट्रिलियन है जो डॉलर की कमी है जो हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जो कृष्णिया जो जीवा है जो IMF के प्रबंधक निदेशक हैं, उन्होंने है जो इस बात की है जो कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते है जो सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं है जो समस्या हुई है, जिसके कारण है जो विश्व बैंक ने भी है जो भारत का अनुमान दर है जो घटाकर 6.5% कर दिया है। और है जो दोस्तों अंकटाक ने है जो 5.7% कर दिया है। तो निश्चित रूप से मंदी की दौर तो आएगी ही, भारत में भी बहुत सारे देशों ने जो अपने ब्याज दर को बढ़ाया है। भारत अभी तक है जो धीरे धीरे अपनी रेपो रेट को बढ़ा रहा है, लेकिन बहुत सारे ब्याज दर है जो बहुत सारे देशों में बढ़ चुका है। निश्चित रूप से मंदी की हाट है। रूसी क्रूड के लेकर भारत है जो दबाव बनाएगा अमेरिका। अब रूस की जो तेल है उसको कम दाम करने के लिए अमेरिका ने है जो एक अपनी रणनीति बनाई है। उस पर जो कहीं ना कहीं है जो रूस ने कहा कि अगर इस प्रकार का होता है तो इसके गंभीर परिणाम है जो भुगतने पड़ेंगे। और हाल फिलहाल में जो हरदीप सिंह पुरी है जो अमेरिका के दौरे पे हैं, तो ये मुद्दा है जो वहाँ पर उठ सकता है। अगर भारत हमेशा अगर रसिया का सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं कुछ खटास है जो अमेरिका से आनी तय है। और इस स्थिति पे जहाँ पर है जो रूस ने है जो उसके चारों प्रांत को है जो अपने में जनमत संग्रह से मिला लिया है, तो ये एक है नई वैश्विक नेतृत्व की एक नई धारा है जो बह रही है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में ये लड़ाई और लंबा चलेगी और तीसरे विश्व युद्ध की आहट की है जो कहीं ना कहीं है जो शुरुआत हो चुकी है। आगे है म्यांमार में सरकार विरोधी प्रदर्शन जो फिल्मा रहे थे, जो एक जापान के पत्रकार थे तौरिक कुबोता, उनको 10 वर्ष की है जो सज़ा हुई है। श्रीलंका के हमेशा है जो संकट में हमेशा साथ दिया है बिक्रम सिंघे ने कहा है। और उनका जो 2.9 अरब का जो बेल आउट पैकेज है IMF की तरफ से, उसकी है जो सहमति के लिए है जो दोस्तों है जो कहीं ना कहीं है जो बातचीत चल रही है। और निश्चित रूप से जो वर्तमान समय में है जो श्रीलंका की जो स्थिति है उस पर है जो भारत है जो हमेशा नज़र रखे हुए है। और भारत एक पहले पड़ोस की नीति के माध्यम से और पड़ोस मैत्री नीति के माध्यम से है जो भारत हमेशा है जो श्रीलंका का है जो साथ दिया है। विक्रम सिंघे है जो वहाँ के जो राष्ट्रपति है जो बनाए गए हैं, और गुणवर्धने है जो वहाँ का प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों आज का लिए है जो ये इम्पोर्टेंट्स था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।